बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूँ नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन शोरबा की रेसिपी। बहुत ही ये मज़ेदार और किस तरह इसको फ्लेवरफुल और टेस्टी और खुशबूदार बनाया जाता है। तो आज मैं रेसिपी पे मैं बताऊँगी, तो स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी को पूरा वॉच करना है, तभी आप मुझसे बेहतर ही रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही ये मज़े का बनके तैयार होता है। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया, 1/4 कप इसमें हमने घी ऐड कर दिया। घी जैसे ही गर्म होगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे घी गर्म हो चुका है, इसमें 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई मैंने प्याज ऐड कर दी है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो शोरबा बनाना है उसमें हमने घी का इस्तेमाल किया। घी से ज़्यादा मज़े का ये सालन बनता है, तो आप भी घी का ही इस्तेमाल करिएगा। बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें प्याज जो थोड़े से हल्के से गोल्डन हो गया। अब मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया। तकरीबन ये 850 ग्राम के करीब गोश्त था। तो इसको हमने तकरीबन अच्छे से वाइट कलर होने तक इसको ना कुक कर लेना है। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने वाइट कलर होने तक कुक कर लिया। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। तो अब हम इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 3 सब्ज़ इलायची, 4 लौंग, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा शोरबे में से, और जो गोश्त की जो स्मेल होती है वो भी दूर करेगा। तो आप भी ये वाले मसाले ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही अच्छा वो फ्लेवर एक मिलेगा। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया। इसकी अच्छे से हमने बुनाई कर ली अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और जो हमने खड़े मसाले ऐड किए उसकी भी अच्छे से खुशबू आ जाए। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिए, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून गरम मसाला मिक्स कर वाला। इसको मैंने पानी में 1/2 कप पानी में मिक्स कर लिया था। तो साथ ही ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। पानी में मिक्स करने से ये होता है कि ये मसाले जो ना इनका अच्छे से फ्लेवर बाहर आता है और जलते नहीं है डायरेक्ट डालें तो। अब साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब दही ऐड कर दिया फेंटा हुआ। तो दही हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला लेना है, वो दूसरा नहीं, फ्रिज वाला नहीं लेना। तो फ्रेश आपने दही लेना है। फ्रेश दही से ये होता है कि हम टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप फ्रेश नहीं लेंगे तो सारे सालन का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसकी हमने अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए बुनाई कर लेनी है। यहाँ पे देखिए दही का भी पानी खुश्क हो गया, इसकी मैंने अच्छे से बुनाई कर ली। अब यहाँ पे मैंने 3 अदर सब्ज़ मिर्च ली, इसकी इस तरह दरमियान में से कट कर लेंगे और इसकी दोबारा से हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है। तकरीबन इसको हमने 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनना है, ताकि इसमें सब्ज़ मिर्च का भी फ्लेवर आ जाए। तो फिर इसमें हम पानी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें लगा देंगे पानी इतना जिसमें ये हमारा गोश्त अच्छे से कुक हो जाएगा, या आपने जितना इसमें शोरबा रखना है। तो अब यहाँ पे मैंने देखिए इसमें पानी लगा दिया है, तकरीबन 2 बाउल लगा दिए हैं। तो आप अपने हिसाब से लगा दें, इसमें गोश्त भी गल जाए और आपने कितना इसे शोरबा रखना है। अब इसे सीटी लगाने तक तकरीबन 15 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। ज़बरदस्त सा हमारा ये गोश्त भी अच्छे से, मैं आपको चेक करवा देती हूँ, गल चुका है। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा गोश्त गल चुका है। तो शोरबा भी इसका बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। मैंने इसमें नमक मज़ीद ऐड कर दिया था, नमक कम था। तो यहाँ पे साथ ही मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी हैं और थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त हमारे शोरबा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का और फ्लेवरफुल बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसे ऐड कर देनी है, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। तो मज़ीद हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फिर इसे चूल्हे को ऑफ़ करके 10 मिनट बाद इसे हमने डिश आउट करना है, ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए और इसके ऊपर जो तरी है वो भी अच्छे से आ जाए। अब इसे कवर कर देंगे और चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तरी भी आ गई और गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है।
बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब हम करते हैं डिश आउट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ये मज़े का हमारा गोश्त बन के तैयार हो गया। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको आप नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ या चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इतना ये मज़े का फ्लेवरफुल बन के तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि किस तरह आपकी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।